सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अरुणिमा हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 4 में करुणापूर्व विदाई पढ़ेंगे, जो कक्षा 7वीं का है। कक्षा 7वीं में करुणापूर्व विदाई का एक मार्मिक कथा है। जो लेखक है उसमें बहुत छोटा है। इसमें एक माली की कथा है। जो स्कूल में पहले एक विद्यालय में माली हुआ करता था, जो फूल और बगीचा को क्यारियों को लगाया करते थे, कोड़ते थे, पटाते थे। मैंने वह पेड़ फूलों को अपना ही सब कुछ मानते थे। इसके कारण हमेशा फूल पत्ती से हरा भरा रहता है। लेखक जो हैं, इसका लेखक हैं सो राजेंद्र प्रसाद शास्त्री हैं, राजेंद्र कुमार शास्त्री हैं। करुणापूर्ण विदाई मतलब दयापूर्वक विदाई। ये कहते हैं कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो उस समय बगीचे फूलों से, गुलाब के फूलों से खिले हुए रहते थे। लाल लाल फूलों से खिला रहता था। लगता है जैसे मानो सारा स्कूल गुलाब की तरह हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। ये लेखक कहता है कि सब तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे उस खुशी नहीं हो रही थी। मुझे मन में एक अजीब उदासी थी। उदासी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उदासी का कारण यह है कि भगवती प्रसाद नाम का एक माली है, जो वहाँ स्कूल में बागवानी का काम किया करता है। नाम तो पूरा भगवती प्रसाद, लेकिन लोग प्रेम से उनको भगवती कह कर के ही पुकारते थे। बड़ा ही परिश्रमी, नेक, भद्र और ईमानदार व्यक्ति है वह। कर्तव्य पालन में वह तो जरा सा भी ढिलाई नहीं करता था। अपने कर्तव्य के प्रति वो वफादार था। अपने काम के प्रति जरा सा भी वो जी नहीं चुराते थे। भूमि को कुदाल के सहारे खोद कर, पीट कर क्यारी तैयार करना, फिर उसमें सही तरीके से फूलों को, पौधे को रोपना, समय समय पर पानी देना, खुरपी से निराई गुड़ाई करना, इनका नित्य दिन का क्रिया था। और वे बेचारा सारा समय अपना उसी में ही लगाते थे। उसी परिश्रम की बदौलत फूल खिले रहते थे। स्कूल के चारों तरफ फूल के सुगंध से एकदम सुगंधमय रहता था। उन्होंने उसके लिए तो आराम हराम था। घंटी बजती थी, विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, पर सूरज छिपने तक, यानी सूरज डूबने से पहले तक वे बेचारे माली जो है भगवती प्रसाद, वो काम में लगे रहते हैं। रविवार के सबके लिए अवकाश होता था, तो भी वो बेचारे बगीचे में ही काम करते देखा जाता था। मतलब इतना समर्पित। विद्यालय का बगीचा ही मानो उनका घर द्वार हो, मंदिर हो, सब कुछ उनका वही है। बगीचे में काम करते रहना उनकी पूजा है, वही उनका कर्म है, वही उनका पूजा है। सर्वस्व सब कुछ वही है। देखने में दुबले पतले, ढीला ढाला कुर्ता और लुंगी पहने, छोटे छोटे बाल, नाक खड़े खड़े, गाल धंसे, बाल घुंघराले, आँख बड़े बड़े थे। काम के प्रति वह तो समर्पित में देवता थे। वह एक मैली कुचैली अधफटी बनियाइन और घुटनों तक की धोती पहना करते थे। कुर्ता तो उनकी खास अवसर पर ही पोशाक में शामिल होता था, वरना हमेशा अधफटी बनियाइन ही पहनते थे। पैरों में जूती तो प्रायः नदारत ही रहते थे। कभी उनके पैर में हमने जूता नहीं देखा। जब भी देखा तो खाली हाथ ही उनको देखा। उनका स्वभाव तो मानो गुलाब की तरह मधुर रस चूता था। सबको भैयन कह के बोलते थे। देखने में तो कोई मनाही नहीं थी, पर कोई उनके फुलवाड़ी में व्यर्थ की छेड़छाड़ करे, वह उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वह आग बबूला हो उठते थे। यहाँ तक कि विद्यालय में एक छोटी सी कोठरी में ही बेचारा अकेला रहते थे। दोनों समय अपने हाथों से अपनी रोटी बनाता था। खाना नहीं, सिर्फ नमकीन रोटियाँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेखक एक बार उनसे पूछ बैठता है कि भगवती, तुम साग सब्जी क्यों नहीं बनाते? भगवती जी कहते हैं, साग सब्जी? भैया साग सब्जी कैसे बनाए? हाँ भाई, साग सब्जी। बाबूजी, साग भाजी के लिए रुपए कहाँ से लाएं?
कुल 55 रुपये ही तो मासिक वेतन मिलते हैं। गांव में बूढ़े माँ बाप और बच्चों के लिए भी तो खर्चा भेजना है। अगर सब मैं साग सब्जी लाऊं यहीं खर्च कर दूं तो वो लोग क्या खाएंगे। इसलिए नहीं भैया भैया हम तो नमक रोटी ही खाते हैं। यह सुनकर लेखक दया से भर जाता है। शेष अगले दिन। कर दिए। यहाँ पर मौखिक कुछ प्रश्न हैं। पहला है कि माली को सभी क्या कहकर पुकारते हैं। दूसरा है माली के लिए उसकी पूजा क्या थी। और तीसरा है कि माली की वेशभूषा कैसी थी, उसको आपको लिखना है। चौथा है कौन सी खबर सुनते ही सबको गहरा दुख हुआ। पांचवा है कि वह कौन सी पांचवा माली के मुंह पर फीकी मुस्कुराहट क्यों फैल गई थी। और छठा है प्रस्तुत संस्मरण क्या संदेश देता है। धन्यवाद।